16 जून 2008 की रात 26 साल के रोहित के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सोच सोच कर वो आज भी चैन से सो नहीं पाता। रोहित की नई नई शादी हुई थी और वो उस रात पहली बार अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने वाला था। उसका दुल्हन बेडरूम में उसका इंतजार कर रही थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और बिस्तर पे गुलाब के फूल बिछे हुए थे। रोहित वैसे तो बहुत खुश था, लेकिन एक बात उसे बहुत परेशान किए जा रहा था। उसके शादी से 4 दिन पहले वो लेट नाइट अपने दोस्तों के साथ अपनी बैचलर पार्टी करके घर वापस ही आ रहा था कि तभी उसके सामने एक गाड़ी वाले ने एक औरत को बुरी तरह कुचल दिया। रोहित को समझ नहीं आया कि वो क्या करे और वो उस औरत को सड़क पर ही तड़पते हुए छोड़ के चले आया। रोहित के मन में बस उसी औरत का चेहरा आ रहा था और वो खुद को कोसे जा रहा था उसे उस हालत में छोड़ने के लिए। रोहित जब कमरे में आया तो देखा उसकी दुल्हन गहनों से सजी हुई, घूंघट ओढ़े हुए बिस्तर पे बैठी हुई है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर रोहित अपनी सारी टेंशन को भूल गया और अपने दुल्हन के पास गया। पर जैसे ही उसने घूंघट उतारा, उसके सामने उसी औरत की भयानक चेहरा दिखा और ये देखकर रोहित घबरा के पीछे हट गया। लेकिन उसने देखा उधर उसकी खूबसूरत बीवी ही थी, जिसने उसके ऐसे बर्ताव को देखकर काफ़ी चिंतित हो गई। रोहित ने उसको सॉरी बोला और कहा वो थोड़ा सा परेशान है और वो सोना चाहता है। इतना कहकर रोहित ने कमरे की लाइट बंद कर दिया और वो लेट गया और उसकी दुल्हन भी सो गई। देर रात रूम के अंधेरे में खिड़की से आती हुई एक रोशनी सीधा रोहित के मुंह के ऊपर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके रूम में एक काली परछाई थी जो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रही थी। एकदम से कमरे की सारी लाइट ऑन होने लगी और वो परछाई भी बड़ी होती चली गई। अचानक उसके सामने वही औरत खड़ी थी। रोहित ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया और चिल्ला उठा। उसके चिल्लाने के वजह से उसकी बीवी की नींद खुल गई और उसके लाइट ऑन करने के बाद उसने देखा रोहित बिस्तर पे बेहोश पड़ा है। उसने बाकी घर वालों को बुलाया और उस पर पानी छिड़का। जब रोहित को होश आया तो उसने सबको 4 दिन पहले हुआ घटना के बारे में बताया। तब एक जान पहचान वाले ने बताया कि 4 दिन पहले ही उनके पड़ोस में भी एक औरत की एक्सीडेंट के वजह से ही मौत हुआ था। पता चला कि ये वही औरत थी जिसको विक्रम ने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद रोहित ने भगवान से अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। रोहित को आज भी नहीं पता कि उस रात सच में उस औरत की आत्मा ही आई थी या फिर उसका मन का वहम था। पर उस रात के बाद से रोहित को वो औरत की आत्मा कभी नहीं दिखी।